हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको इस चैनल पर मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश की लगातार वीडियोज मिल रही हैं। अब हम आपको इस चैनल पर फिजिक्स की भी वीडियो प्रोवाइड कराने वाले हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं आपको क्या नहीं पढ़ना है। जो 30% सिलेबस कम हो गया है उसमें क्या क्या हट गया है, बच्चों को पता नहीं है हमें सर क्या याद करना है क्या याद नहीं करना, तो मैं वो टॉपिक आपको बता दे रहा हूं कि जो टॉपिक हट गए हैं, जो आपको नहीं पढ़ने हैं। आइए देखते हैं वो क्या टॉपिक हैं जो हट गए हैं। तो जैसा कि मैंने बताया क्या क्या हट गया है, तो चर्चा करते हैं। यूनिट 1 चैप्टर 1 और 2 स्थिर वैद्युत की यूनिट का नाम है और पहली यूनिट है। इसमें से बेटा आपका एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हट गई है। गॉस के नियम के अनुप्रयोग में आप पढ़ते थे, जिसमें कि एक गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का भी व्यंजक था, वो हट गया है। तो बेटा पहली यूनिट से यानी चैप्टर 1 और 2 से केवल एक ही टॉपिक हटा है और वो टॉपिक है एक समान आवेशित गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यूनिट 2 की बात करते हैं। यूनिट 2 चैप्टर 3 आता है, नाम है इसका धारा विद्युत की। नाम से क्लियर है कि इसमें धारा के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो इस यूनिट 2 में कार्बन प्रतिरोध के लिए वर्ण कोड हटाया गया है। बेटा कार्बन प्रतिरोध क्या होता है और उसके लिए वर्ण कोड होता था। जैसे कि कार्बन प्रतिरोध पर कुछ धारक गोले होते थे जिससे में उसका प्रतिरोध निकाल लेते थे, वो कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड हटा दिया गया है और प्रतिरोधकों का श्रेणी व समांतर क्रम यानी रेजिस्टेंस प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध और समांतर क्रम में प्रतिरोध का व्यंजक जो आता था वो हट गया है। प्रतिरोधकों का श्रेणी व समांतर क्रम। यूनिट 3 की बात करें बेटे, यूनिट 3 जिसमें चैप्टर 4 और 5 आता है, इसका नाम है धारा का चुंबकीय प्रभाव। इस चैप्टर के अंदर और चुंबकत्व भी इसी में है। तो इस चौथे और पांचवें चैप्टर से चुंबकीय द्विध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता यानी चुंबकीय द्विध्रुव, जैसे कि वैद्युत ध्रुव होता था वैसे ही दंड चुंबक के कारण एक चुंबकीय ध्रुव होता है जिसे क्षण चुंबक कहते हैं। उसके कारण चुंबकीय ध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में भी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है। वो टॉपिक हट गया है, आपको नहीं पढ़ना वो टॉपिक, ठीक है। इसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल आघूर्ण टॉ बराबर mv sin थीटा, ये वाला फॉर्मूला आपको भी नहीं पढ़ना है। यानी जो दंड चुंबक के कारण ही बल आघूर्ण निकलता था, वो टॉपिक भी हट गया है, वो डेरिवेशन भी हट गया है। आगे पांचवें चैप्टर में इसी में अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय व लौह चुंबकीय पदार्थ जो थे उदाहरणों सहित हट गए हैं। यानी इन पदार्थों का अध्ययन नहीं करना है और ना ही इनके उदाहरण याद करने हैं। एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन जरूर बनता था इस चैप्टर में से, 4-5 पदार्थ दे देते ऑप्शन में, पूछते थे कौन सा प्रतिचुंबकीय है या कौन सा लौह चुंबकीय या कौन सा अनुचुंबकीय है। तो 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता था इसमें से। अब ये हट गया है तो इनकी व्याख्या भी आएगी और ये पदार्थ और उदाहरण हट गए हैं। आगे इसी में बेटा विद्युत चुंबक यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट, जो चुंबक होती है वो बिजली से बनाई जाती है और वो कैसे बनाई जाती है, तो विद्युत चुंबक, वो टॉपिक भी आपके सिलेबस से हट गया है 30% में। साथ के साथ एक स्थायी चुंबक का टॉपिक भी आता है, यानी स्थायी चुंबक जो स्टील से बनाए जाते थे, वो टॉपिक भी आपका हट गया है। बहुत अच्छा टॉपिक था ये स्थायी चुंबक, और ये विद्युत चुंबक बहुत ज्यादा अच्छा टॉपिक था, इंटरेस्टिंग, और इस सिलेबस से हट गया है, इजी था। चलो आगे बात करते हैं बेटा यूनिट 4 की। यूनिट 4 वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये दोनों आपके, चैप्टर 6 और 7। तो इसमें से केवल दोनों चैप्टरों में से शक्ति गुणांक और बाढ़हीन धारा को रिमूव किया गया है। आपको शक्ति गुणांक नहीं पढ़ना और ना ही बाढ़हीन धारा के बारे में पढ़ना। तो बाढ़हीन धारा और शक्ति गुणांक एक नंबर में पूछ लिया करते, 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आता था, बाढ़हीन धारा से क्या समझते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये, लेकिन इस बार सिलेबस से हटा हुआ है ये, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है और आपको ये याद नहीं करना है। आगे बात करते हैं बेटे यूनिट 5 की।
यूनिट 5 में चैप्टर 8 आता है वैद्युत चुंबकीय तरंगें। बहुत छोटा सा चैप्टर है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम इसी के अंदर आता है और इसमें से केवल और केवल छोटा सा टॉपिक हटाया गया है विस्थापन धारा की आवश्यकता। विस्थापन धारा की आवश्यकता ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पेपर में आता था। विस्थापन धारा किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्या है, विस्थापन धारा की आवश्यकता क्या है, ये पेपर में क्वेश्चन आता था, जो इस बार हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। तो आपको विस्थापन धारा की आवश्यकता याद नहीं करना, विस्थापन धारा याद करना है आपको, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं याद करना। इस चैप्टर में से आपको विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम और बहुत सारी किरणें होती है, उनके गुण याद करने पड़ते हैं। तरंगदैर्घ्य पूछ लेता है, आवृत्ति पूछ लेता है उनकी, और उनके उपयोग और गुण भी पूछ लेता है। तो इस 7 स्पेक्ट्रम है, सातों को याद करना है आपको अच्छे से। और मैं आपको इस पर YouTube चैनल पर डेली एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, डेली मैं आपको पढ़ाऊंगा और चैप्टर वाइज आपकी बोर्ड की तैयारी कराऊंगा। एक महीने में पूरी फिजिक्स का रिवीजन क्रैश कोर्स के जरिए करा दूंगा मैं आपको, और आप हमारे चैनल को देखते रहिए। आगे बात करते हैं यूनिट 6 की, जिसमें चैप्टर 9 और चैप्टर 10 आते हैं। इस यूनिट 9 में से 13 नंबर का 13 नंबर का पेपर में आता है, 13 नंबर इसी में से अकेले में से आते हैं, जिसमें से देखो क्या हटाया गया है। देखिए गोलीय दर्पण हटा दिया गया है, गोलीय दर्पण आपको याद नहीं कर रहे हैं, जैसा कि आपने हाई स्कूल में पढ़ा हुआ है गोलीय दर्पण के बारे में, वो हटा दिए गए हैं। दर्पण सूत्र यानी 1/f बराबर 1/b प्लस के 1/u भी हटा दिया गया है। हाई स्कूल में निगमन नहीं था, लेकिन 12th में इसका निगमन था, वो हटा दिया गया है। अब दर्पण सूत्र हटा दिया गया है, तो इसमें शायद न्यूमेरिकल भी हट गए होंगे। आगे इसमें टॉपिक है परावर्तन, परावर्तन टॉपिक भी हटा दिया गया है। प्रकाश का परावर्तन जो होता है वो हटा दिया गया है, आपको ये याद नहीं करना। उसके बाद प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन हटा दिया गया है। और साथ में इसके उदाहरण, जैसे आकाश का रंग नीला दिखाई देना, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय आसमान का लाल यानी रक्ताभ दृष्टिगोचर होना, ये टॉपिक वगैरह वगैरह हटा दिए गए। प्रकीर्णन के साथ में इसके उदाहरण भी हटा दिए गए, ये भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे, यानी इससे क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। आगे इसी में आता है टॉपिक सूक्ष्मदर्शी व दूरदर्शी की विभेदन क्षमता। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में इसकी संरचना और प्रतिबिंब का वर्णन पूछा जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन बनता है, इसकी संरचना बनाइए और इसके द्वारा प्रतिबिंब का वर्णन दर्शाइए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है इसमें। लेकिन इसकी विभेदन क्षमता हटा दी गई है, आपको इसकी विभेदन क्षमता याद नहीं करनी। इसी में आगे टॉपिक है ध्रुवण, ध्रुवण क्या होता है ये हटा दिया गया है। और साथ में समतल ध्रुवित प्रकाश भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें, समतल ध्रुवित प्रकाश ये भी आपको हटा दिया गया है, ये भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, तो ये भी आपको लर्न नहीं करना। इसी में ब्रूस्टर का नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नियम था, बहुत ज्यादा, और इसका ये क्वेश्चन या न्यूमेरिकल इस पे जरूर आता था, तो ये भी हटा दिया गया है ब्रूस्टर का नियम भी। आगे साथ में इसमें पोलरॉइड, एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार टॉपिक पोलरॉइड, जो गाड़ियों के वाहनों के जो शीशे होते हैं उसमें से समतल ध्रुवित प्रकाश ही आता है, हम चकाचौंध होने से बच जाते हैं, उसके पीछे पोलरॉइड भैया ही है, पोलरॉइड का यूज करके ही उनको बनाया जाता है, ठीक है। तो पोलरॉइड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये भी हटा दिया गया है, ये भी आपको नहीं लर्न करना। तो सर आगे यूनिट 7 है जो चैप्टर 11 है, जिसमें चैप्टर 11 आता है यूनिट 7 में, ये है आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव वाला द्रव्य और विकिरणों की द्वैत प्रकृति, विकिरणों की दोहरी प्रकृति, जिसमें से केवल और केवल एक ही टॉपिक हटाया गया है, वो है डेविसन तथा जर्मर प्रयोग। बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट था, पेपर में तो ये हर बार आता था भाई, ये पेपर में आता था, डेविसन और जर्मर प्रयोग पूछा जाता था किसी न किसी सेट में। 7 सेट होते हैं पेपरों के, किसी न किसी सेट में देखने को मिल जाता था, लेकिन इस बार आपका डेविसन तथा जर्मर प्रयोग हटा दिया है, तो इस पर बिल्कुल भी टेंशन नहीं देना है, टेंशन मुक्त होना है। केवल इसमें अब आइंस्टाइन का समीकरण रह गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट रह गया है, और प्रकाशित वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या वो रह गई देखने के लिए। हाँ, डी ब्रोगली तरंग थ्योरी पूछ लेता है इसमें से, और साथ के साथ उस पर आधारित न्यूमेरिकल, वो न्यूमेरिकल जरूर पूछेगा। इस चैप्टर में से आपको न्यूमेरिकल देखने को जरूर मिलेंगे। आगे बात करते हैं यूनिट 8 की, यूनिट का नाम है परमाणु तथा नाभिक, और इस परमाणु तथा नाभिक में बेटा चैप्टर नंबर 12 और 13 आते हैं।
जिसमें से केवल और केवल कुछ ही टॉपिक हटाए गए हैं, जैसे रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं नाम से 9th क्लास में आपने पूरा चैप्टर ही पढ़ा था इसका रेडियो एक्टिविटी के बारे में। रेडियो एक्टिविटी हटा दी गई है। अल्फा बीटा व गामा कण या किरणें, अल्फा बीटा कण होते हैं, गामा किरणें होती हैं, और ये तीनों हटा दिए गए हैं। साथ में इनकी प्रॉपर्टी, इनके गुण भी हटा दिए गए हैं, अल्फा बीटा गामा किरणों के गुण। और आगे इसी में रेडियो एक्टिव 6 नियम, रेडियो एक्टिव 6 नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। 2020 पेपर में आया था, ये 2020 के पेपर में देखने को मिला था। ये रदरफोर्ड और सोडी और बजाज का नियम था, जिसमें n नॉट बराबर n बराबर n नॉट 1/2 पावर n से करना था, ये वाला नियम होता है। इसमें ये नियम हटा दिया गया है। इस पर आंकिक प्रश्न नहीं हटे हैं, आंकिक प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे, तो फॉर्मूला जरूर याद करें इसका, लेकिन नियम नहीं निकलवाने के लिए आएगा। मतलब इस पर न्यूमेरिकल देखने को जरूर मिल सकते हैं। अर्ध आयु वाले और 6 नियतांक वाले न्यूमेरिकल जरूर तैयार करके जाएं। इस चैप्टर से आपको न्यूमेरिकल देखने को 101% मिलता है। एक छोटा या 2 नंबर या 3 नंबर में न्यूमेरिकल आता है इसमें से। आगे प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा, प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा पर न्यूमेरिकल जरूर आता है, लेकिन इसकी परिभाषा भी पूछ ली जाती है कभी-कभी। प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा से क्या समझते हैं आप बताइएगा। तो ये भी हटा दी गई है सिलेबस से। 1-2 नंबर ठोस होता था, ये ठोस नंबर होते थे, इसको हम याद कर लेते आसानी से, और ये हटा दिया गया है। अब इसको आपको याद नहीं करना है। आगे बेटा द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन, यानी प्रतिन्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो होती है उसमें द्रव्यमान संख्या का क्या परिवर्तन होता है, वो भी सिलेबस से रिमूव कर दी गई है। तो आपके 2022 के पेपर में आपको याद नहीं करना है, इस पर टेंशन नहीं लेना है। साथ के साथ अगले 9वीं की बात करते हैं बेटा, चैप्टर नंबर 14 में आता है इसमें, और इसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां। इस पूरी फिजिक्स में, सेकंड फिजिक्स में सबसे मजेदार चैप्टर है ये, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। और इसमें ऐसे टॉपिक हैं जो एक बार पढ़ने पर खुद ही याद हो जाते हैं, बहुत आसानी से याद हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक टॉपिक था जेनर डायोड। जेनर डायोड क्या होता था, एक ये जेनर डायोड एक डायोड, एक प्रकार का डायोड होना था, और ये जेनर डायोड आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था जेनर डायोड, लेकिन इस वक्त 2022 के पेपर में रिमूव कर दिया गया है, तो आपको इस पर ध्यान नहीं देना। और साथ के साथ जेनर डायोड के साथ ही ये वोल्टेज नियंत्रण के रूप में भी कार्य करता था, वो भी हटा दिया गया है कि जेनर डायोड वोल्टेज नियंत्रण के रूप में किस प्रकार कार्य करता है, ये भी रिमूव कर दिया गया है। तो बेटा ये जो सिलेबस है जो आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये सारा सिलेबस रिमूव कर दिया गया है, यानी ये आपको सिलेबस नहीं पढ़ना है, इस पर ध्यान नहीं देना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें और स्क्रीनशॉट लेकर सेव कर लें अपने फोन में, और स्टडी करने से पहले देख लें किस यूनिट से हमें क्या पढ़ना है और किस चैप्टर से क्या नहीं पढ़ना है। ये आपके लिए बहुत हेल्प करेगा पेपर की तैयारी करते समय। यानी आप ऐसा कुछ याद न कर लें जो पेपर में आने वाला नहीं है, और आप दिन रात उस पर मेहनत करें। तो बेटा इसको स्क्रीनशॉट ले लें, और साथ के साथ इसको बेटा अपने फ्रेंड्स को भी शेयर जरूर करें, हमारे चैनल को भी जरूर शेयर करें, ताकि कुछ बच्चे जिनके पास अच्छे टीचर नहीं मिल पाते हैं, या जिनको पेपर में ये कंप्लीट नहीं हो पाता है, छूट जाता है किसी भी कारण स्कूल नहीं जा पाते हैं, या टीचर नहीं करा पाए, उनका कोई टॉपिक छूट गया हो इसका, तो साथ शेयर कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो सारी उन बच्चों को जरूर मिले और वो अपनी पूरी प्रिपरेशन कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।